तो गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु इस पढ़े के वचन को आशीष दे। हम बैठ सकते हैं। हमने सुबह का सेशन में यह देखा एली का कलीसिया कैसी थी, जिसमें वचन नहीं था, जिसमें दर्शन की बात नहीं थी। एली अंधा था, वो देख नहीं सकता था, और परमेश्वर का मंदिर में दीवट बुझने पर था, यानी तेल डालने के लिए कोई नहीं। ये हमने पुराने नियम की कलीसिया में देखा कि कलीसिया की दशा बड़ा दुर्दशा है। कलीसिया के हालात बहुत बिगड़ी है, और आज हम लोग इस कलीसिया को लेकर अपने नए नियम के कलीसिया में आएंगे, जो कि प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय के अंदर प्रभु ने 7 कलीसिया काल के लिए बात करी है। और माफ करना, प्रोजेक्टर का स्क्रीन आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वहाँ से लाइट बहुत है। हम लोग कल इसका कुछ इंतज़ाम करेंगे ताकि रोशनी नहीं आए, और आपको पिक्चराइज में इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि हमें पता चले कि वचन एक्चुअली कहती क्या है। पढ़ने में साथ ही साथ उसको देखने में समझ जो है वो खुल जाता है कि ये कलीसिया जो 7 हिस्सों में बटी हुई थी, और ये पतमोस नाम टापू में प्रभु ने यूहन्ना को ले गया, और वहां प्रभु ने 7 कलीसिया को संदेश लिखने के लिए कहा। ये 7 कलीसिया एशिया माइनर में है, जो कि एक के पीछे एक इन कलीसियाओं को प्रभु संदेश दे रहा है। पहले कलीसिया इफिसस की कलीसिया, जो कि आपको प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका पहला वचन में मिलेगा। इफिसस का मतलब है रिलैक्स, विश्राम। और इस कलीसिया को प्रभु कहता है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अब ये इफिसस की कलीसिया वास्तव में वहां एक कलीसिया थी, लेकिन प्रभु उस कलीसिया का उपमा लेकर आज आपसे और मेरे से बात कर रहा है। खत तो उनको लिखा गया था, लेकिन वो खत आज हम अपने लिए, अपने फायदे के लिए लेते हैं। जैसे आप बाइबल पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री, जब आप रोमियो की पत्री खोलोगे तो वहां लिखा हुआ है पौलुस प्रेरित का पत्र रोमियो की कलीसिया के नाम। खत हमारे लिए नहीं थी, खत रोम के लिए थी, लेकिन अगर वो खत को हम पढ़े तो हम अपने अंदर सुधार ला सकते हैं कि रोम की कलीसिया को पौलुस क्या लिखता है। आज आपके और मेरे लिए अगर कोई किताब बचा हुआ है तो वो प्रकाशित वाक्य की किताब है, क्योंकि उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक वो उस दिन पूरा हुआ जिस दिन यीशु क्रूस पर चढ़ा। सारे पुराने नियम के भविष्यवाणी को उसने पूरा किया। मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, ये 4 किताब यीशु जब भी धरती में था वो 3.5 साल की सेवकाई लिखी हुई है। उसके बाद प्रेरितों के काम, जब प्रेरित लोग पहली कलीसिया की स्थापना हुई तो प्रेरितों ने क्या किया उसका वृत्तांत लिखा। उसके बाद रोम की पत्री शुरुआत होती है, और रोम की बात यहूदा तक पूरी पत्री है, हाथ से लिखा हुआ लेटर उस कलीसिया को। उस समय की जो कलीसिया की दशा थी, पौल उनको खत लिखता था। कई खत जेल में बैठ के लिखा, कई खत वो बाहर रह के लिखा। ये उस समय के कलीसिया के लिए दर्शाया गया। अब आप बताइए बचा के कौन सी किताब? आखिरी किताब बाइबल का बचा है, प्रकाशित वाक्य, जिसको लिखने में प्रभु कहता है
लिख उन बातों को जो शीघ्र होना अवश्य है। मतलब जब यह किताब लिखी जा रही थी, इसमें की कोई बात पूरी हुई नहीं थी, अब होने वाली थी। 2000 साल पहले यानी 1900 सदी के अंदर यूहन्ना को प्रभु 2000 साल का इतिहास देता है, लिख उन बातों को जो शीघ्र होना अवश्य है। आज आपके और मेरे लिए अगर कोई किताब बाकी है तो वह प्रकाशित वाक्य की किताब। शेष बातें सब हो गई और यह किताब ना कलीसिया में खोली जाती, ना इस पर प्रचार किया जाता। यह किताब कलीसिया के लिए बंद है। यह किताब पर कोई बात नहीं करता। सभी जगहों में आप देखेंगे, मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, सुसमाचार के ऊपर पुराने नियम में अब्राहम को प्रभु ने आशीष दिया, अय्यूब को प्रभु ने आशीष दिया, बहुत धनवान बनाया, यही सब जगह प्रचार होता है। आज प्रचार होना चाहिए प्रकाशित वाक्य पर कि क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है, क्या हो रहा है, ये सारी बातें, क्योंकि जो कल होने वाला है वो बाइबल में कल ही लिख दिया गया है। लेकिन इसको खोल कर देने के लिए प्रभु ने अंतिम दिनों में प्रकाशित वाक्य 10:7 के अंदर लिखा है, जब 7वां दूत आएगा सब मनोहर बात को खोल देगा वो। और ये 7वां दूत 7वां कलीसिया काल में हमारे दिनों को भेजा हुआ नबी था, जिसने प्रकाशित वाक्यों को बिल्कुल हिस्से के हिसाब से खोल खोल कर रख दिया। और आज आप और हम सौभाग्य है जो इस 7वें दूत के संदेश में आ गए हैं। बोलो हालेलुया। सो इफिसस की कलीसिया से काम शुरुआत होती है। यरूशलेम के बाहर अगर कोई कलीसिया स्थापना हुई तो पौलुस की तरफ पहली कलीसिया इफिसस की थी। और इफिसस की कलीसिया माना जाता है कि विश्वास में वो बहुत आगे थे, क्योंकि जो काम वो इफिसस को लिखता है वो कोरिन्थियों को नहीं लिखता। कोरिन्थियों की कलीसिया वो काम नहीं जानती जो इफिसस की कलीसिया जानती थी। इफिसस की कलीसिया में प्रभु बहुत गहरी गहरी बातों को लिखता है, जैसे कि इफिसस 1:4 में लिखता है, दुनिया बनाने से पहले प्रभु ने हमें चुन लिया है। ये बात तो कोरिन्थियों को नहीं लिख सकता, क्योंकि कोरिन्थी उतना पीछे जा ही नहीं सकते। फिर वो इफिसस में लिखता है 1:13 के अंदर, यदि तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग गई है। बोलो हालेलुया। अब पवित्र आत्मा की छाप तब लगती है जब तुम सत्य का वचन सुनते हो। फिर आप जो दुनिया में देखते हो जो सच्चाई को टुकराते हैं, जब सत्य वचन बोले तो कहते हम ये वचन को नहीं मानते। ऐसा कोई वचन बाइबल में नहीं है जिसको हमने नहीं मानना है। बाइबल में जितने वचन है वो हमें मानने के लिए दिया गया है। आप कब कह नहीं सकते हम ये नहीं मानते, हम ये मानते हैं, ये आप कह नहीं सकते, क्योंकि बाइबल का वचन आपके लिए आकाश पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। सो प्रकाशित वाक्य की बातें आज आपके सामने रखने के लिए प्रभु ने सहायता करी। सवेरे जो कलीसिया हमने देखा वो मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक स्टेज बनाया, ताकि आपको बाद में की कलीसिया की बातें समझ में आ सके। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। सो भाई ने कहा कि सवेरे की कलीसिया के हिसाब से समय जो है हमारे पास में अभी 1 घंटा है, 4:30 के पहले आपको छोड़ना है। तो 1 घंटे के अंदर मैं संक्षेप में, फिर हम लोग धीरे धीरे कल परसों भी और विषयों को लेकर हम लोग चलते रहेंगे। 7 कलीसिया बाइबल कहती है, लिख उन 7 कलीसियाओं को प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 10 और 11 वचन में लिखा है, लिख उन कलीसिया को। और 7 कलीसिया का नाम प्रभु ने दिखाया। और तब यूहन्ना कहता है, प्रभु ये क्या है? तो उसकी मिस्ट्री प्रभु बताता है। 1:20 में लिखिए, प्रकाशित वाक्य 1:20 पढ़िए। अर्थात उन 7 तारों का भेद, हाँ, जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के वो दूत 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं और हैं। वो 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। वहां पर मिस्ट्री है, यहां पर मिस्ट्री प्रभु खोल के देता है। यूहन्ना को प्रभु समझाता है वो दूत क्या है। वो था तारों के रूप में एक एक कलीसिया को उतर कर आई थी। सो ये कलीसिया को जो दूत भेजे गए, बाइबल उनको तारों के रूप में बताया जाता है। तारा का मतलब है मैसेंजर, संदेश वक्ता। सो प्रभु ने जब 7 तारे ये धरती में भेजे, वो एक एक कलीसिया के दरमियान आए हुए 7 तारे हैं। उनके हाथ में समय का संदेश था। अब बाइबल में अगर लिखा हुआ है कि ये 7 कलीसिया के दूत है, तो आप देखिए आपका बाइबल में लिखा है दूत है। हिंदी बाइबल में क्या लिखा है? दूत।
पूरा पढ़ो। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने के दिवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। हाँ, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत है। आपका बाइबल आपकी भाषा में क्या लिखा है? दूत लिखा है। नहीं, आपका भाषा वही है, हिंदी पढ़ रहे हैं आप? हाँ, दूत। आपका कौन सा भाषा है? यहाँ का, गांव का? लोकल सादरी है वो, उसकी बाइबल है क्या आपके पास? ना, वो नहीं है। नहीं है। अच्छा, बंगला होगा। बंगला बाइबल है क्या किसी के पास है? नहीं है। सब लोग हिंदी बाइबल फॉलो करते हैं, बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं। हाँ, है बंगला बाइबल, पढ़ने आता है बंगला? देखिए आपका बाइबल क्या कहती है स्पष्टता से, क्योंकि ये बाइबल भाई जो हिंदी पढ़ रहे हैं वो बाइबल सुधार वाला बाइबल पढ़ रहे हैं। 1:20 1:20 আমার দক্ষিণ হস্তে যে সপ্ত তারা দেখিলে তাহার নিগুড়তব এবং সপ্ত সুবর্ণ দ্বীপ বৃক্ষ, এই সেই সপ্ত তারা সেই সপ্ত মণ্ডলীর দূত, এবং সেই সপ্ত দ্বীপ বৃক্ষ এই সপ্ত মণ্ডলী। हाँ, बांग्ला में दूत ही लिखा है। दूत ही लिखा है बस। इंग्लिश में लिखा है एंजल्स। क्या लिखा है? एंजल। एंजल्स लिखा है। जब बाइबल एंजल्स लिखती है तो लोग क्या सोचते हैं? स्वर्गदूत होंगे। इसीलिए लोग गड़बड़ा जाते हैं कि ये 7 स्वर्गदूत होंगे। वो 7 स्वर्ग का दूत नहीं है, वो 7 धरती के दूत हैं। धरती का दूत कौन होता है? आपके और हमारी तरह के इंसान होगा। यानी हर कलीसिया को प्रभु ने एक इंसानी दूत को भेजा है। ये स्वर्गदूत नहीं है, ये धरती के दूत हैं जो संदेश प्रभु के पास से लेके आते हैं। हर कलीसिया को प्रभु ने अलग अलग संदेश दिया है, और प्रभु ने उन कलीसिया को एक चेतावनी भी देता है। तेरे अंदर की कमजोरी क्या है यह प्रभु बताता है। पहले कलीसिया को प्रभु ने बोला, तेरा पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया है। पहला प्रेम क्या था और ये प्रेम को तूने कैसे छोड़ दिया? यानी अभी तेरे प्रेम के अंदर घटी पाई जाती है। आप देख सकते हैं, नया नया जो प्रभु में आता है बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ता है, बहुत ज्यादा प्रार्थना करता है, फिर धीरे 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 जैसा समय गुजरता है आदमी ढीला पड़ता चला जाता है। पहले मैं बहुत प्रार्थना करता था, लोग कहते हैं। पहले मैं बहुत भागता था मीटिंग को, लोग कहते हैं, सुनाई दिया आपको? पहले मैं बहुत पास्टर के साथ घूमता था, अभी क्या हो गया? प्रेम ठंडा हो गया। पहले मैंने बहुत सेवा किया, अभी क्या हो गया? अभी टाइम नहीं मिलता। प्रभु कलीसिया को कहता है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यानी प्रभु शिकायत करता है, तेरा प्रेम आखिर तक वैसा ही रहना चाहिए, तेरे प्रेम के अंदर घटी नहीं होना चाहिए। जैसा तूने पहला प्रेम किया वही प्रेम आखिर तक तेरा बना रहना चाहिए। आपने देखा नया नया शादी हुआ, वो कपल कैसे चलते हैं? बिल्कुल हाथ में हाथ डाल के नजदीक नजदीक पकड़ पकड़ के चलते हैं। देखने वाला क्या बोलता है? अभी अभी शादी हुआ है। तो देखने में, क्योंकि नया शादी हुआ है। उसी तरीके से जब हम प्रभु में नए आते हैं, बहुत प्यार प्रभु के साथ, कलीसिया के साथ, बाद में प्रेम के ठंडे होने के बारे में बाइबल बात करती है। रिलैक्स, क्या बोलती है? इफिसुस का मतलब रिलैक्स। धीरे धीरे कलीसिया प्रभु से दूर चली जा रही है, और एक दिन कलीसिया ऐसी जगह पे आ जाती जहां पता चलता है कि कलीसिया में प्रभु है ही नहीं। लौदीसिया कलीसिया को प्रभु कहता है, मैं बाहर खड़े खटखटा रहा हूं। प्रभु किधर चला गया? बाहर। प्रभु कलीसिया के बाहर क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि कलीसिया ने धीरे धीरे प्रभु को बाहर कर दिया और दुनियावी सिस्टम को अंदर लेकर आया। इसीलिए आखिरी कलीसिया को प्रभु कहता है, मैं द्वार खटखटा रहा हूं, जो खोलेगा मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। सो ये कलीसिया जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं, यह है लौदीसिया की कलीसिया। इस कलीसिया को कहते हैं द लास्ट डे चर्चेस, अंतिम दिनों की कलीसिया। और सबको मालूम है कि लौदीसिया अंतिम दिनों का संदेश को लेकर आती है। अभी जो प्रभु की सेवा शुरुआत होती है, इस 7 कलीसिया को वो प्रभु खत के द्वारा उनको संदेश दे रहा है। इसके पहले प्रभु स्वयं ये धरती में रहकर 3.5 साल के रूप में संदेश दिया। उसके बाद जब उठा लिया गया
और कलीसिया काल शुरू होती है, तो प्रभु अभी खतों के द्वारा यूहन्ना लिख, यूहन्ना लिख, यूहन्ना लिख, तो जो जो वो देखता था वो सब वो लिखता था। प्रभु उसको दिखा रहा है तो लिख और उन कलीसिया को भेज दे। तो ये 2 और 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य, ये 2000 साल का इतिहास उसमें समाया गया है। सिर्फ 2 अध्याय के अंदर 2000 साल में क्या होने वाला है सब प्रभु ने लिख दिया है। यानी अगर आज आप प्रकाशित वाक्य 17 निकाल कर पढ़ो तो वो 2 अध्याय के अंदर ही मिलेगा। आप प्रकाशित वाक्य 13 निकाल के पढ़ो वो ये 2 अध्याय के अंदर ही मिलेगा, क्योंकि पहले प्रभु ने सारांश दिया और फिर बाद में वो धीरे धीरे वो काम को पूरा करता चला जा रहा है। सो 7 दीवट 7 कलीसिया को दर्शाता है। अभी याद करो सवेरे मैंने क्या बोला, दीवट में तेल घट रही थी, दीवट बुझ रही थी, यानी कलीसिया बुझ रहा था। अब ये वाला दीवट को देखो, ये दीवट कैसी जल रही है, ये दीवट की परिस्थिति क्या है। तो हम आएंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, कलीसिया के दूत को लिख, मैं जो अमीन, यहां पर प्रभु अपने आप को अमीन करके दर्शाता है। पढ़िए आप 3:14। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य आमीन। हम लोग आमीन कभी बोलते हैं, प्रार्थना की समाप्ति में हम सब लोग क्या बोलते हैं, बोलिए आमीन का मतलब प्रार्थना क्या हुआ, खत्म हुआ। अभी आमीन, और आमीन का मतलब प्रभु ऐसा ही हो जैसा प्रार्थना किया गया और हम सब मिलकर उसको आमीन बोलते हैं। मतलब ये प्रार्थना में प्रभु हम सब शामिल है, ये प्रार्थना बिल्कुल हमारी मर्जी के अनुसार, हम इसमें सहमत है, इसीलिए हम सब लोग क्या कहते हैं, आमीन। बहुत लोग पूरी चर्च में सोते रहेंगे, आमीन बोलेगा तो नींद खुल जाता है, समझ में आता है चर्च छूट गया। अभी आमीन बोला तो लोगों को समझ में अभी सब निकलने का टाइम आ गया है। और प्रभु लौदीकिया को कहता है मेरा नाम आमीन है। ये अजीब सा नाम है प्रभु, मेरा नाम आमीन का मतलब क्या है, हर चीज का समाप्ति आ गया है। बोलो हालेलुया। आखिरी कलीसिया से वो बात कर रहा है, मेरा नाम आमीन, विश्वास योग्य, सच्चा गवाह। और आगे लिखता है द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड। लिखे परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, परमेश्वर का सृष्टि का मूल कारण। जो ये खत लिखने के लिए बोल रहा है वो कहता है मैं परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। मैं, अगर ये सृष्टि बनी तो मेरे जरिए से बनी, मेरे वजह से बनी, मेरे लिए बनी और मैंने ही बनाया है, ऐसा उसका कहना है। ये पूर्ण सृष्टि का मूल कारण, ये चांद, ये सितारे, ये पेड़, ये पौधे, ये धरती, ये जो कुछ धरती में दिख रहा है, ये सब का मूल कारण मैं हूं। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है, मूल कारण है वो। आज आप यहां बैठे हैं, मैं बंबई से इधर आया हूं, मूल कारण कौन है, प्रभु यीशु है। यीशु के वजह से हम यहाँ आए हैं, आप यहाँ हैं यीशु के वजह से आए हैं। ये कन्वेंशन लगाई यीशु के वजह से लगाई है। बोलिए हालेलुया। किसी इंसान की तारीफ करने के लिए हम तक एकत्रित नहीं हुए, हम प्रभु की तारीफ करने के लिए, अंतिम दिनों के संदेश को लोगों को बताने के लिए। तो कहता है मैं अमीन हूं। ये पृथ्वी का मूल कारण, पहला मेरे द्वारा, बाद में मेरे लिए। आगे हम जाते हैं 3:15 के अंदर लिखा है मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। प्रभु सब जानता है कलीसिया में क्या होती है, कलीसिया क्या करती है, कलीसिया के हालात क्या है, प्रभु सब जानता है। कोई बात प्रभु से छिपी नहीं है।
कोई बात प्रभु से आप छिपा नहीं सकते। वो कहता है मैं सब जानता हूं। हालेलुया। इधर ऐसा कोई आदमी कह सकता है मैं सब जानता हूं? क्या मैं आपके गले में गिटार लटका दूं तो आप बजा सकते हैं? क्या आपको मैं वो पैड में बिठा दूं तो आप बजा सकते हैं? हम नहीं कह सकते मैं सब जानता हूं। हम सिर्फ जितना जानते हैं उतना ही हम कह सकते हैं, लेकिन बाइबल कहता है मैं तेरे सब कामों को जानता हूं। प्रभु कहता है तू जो कुछ कलीसिया में करता है मैं सब जानता हूं। तेरे कलीसिया के अंदर तू जो बदनामी करता है मैं जानता हूं। तू जो चुगली करता है मैं जानता हूं। तू जो कलीसिया में नाम रखता है मैं जानता हूं। तू पास्टर की बुराई करता है मैं जानता हूं। तू दशवान नहीं देता मैं जानता हूं। तू पैसा चोरी करता है मैं जानता हूं। प्रभु बोलते हैं कलीसिया में जो भी हो रहा है सब मैं जानता हूं। हालेलुया। सर्वव्यापी परमेश्वर है वो, सब जानने वाला परमेश्वर है वो। और ये लौदीसिया कलीसिया को वो विशेष खत लिखता है। अब हम लौदीसिया कलीसिया को देखेंगे कैसे ये कलीसिया के नाम पड़ी। लौदीसिया बहुत ही बढ़िया, सुंदर और बहुत ही महंगा कलीसिया थी। एंटियोकस II अपनी पत्नी के नाम से, जिसका नाम था लौदीस, उसी ने इस कलीसिया का, ये जगह का नाम पड़ा लौदीसिया। लगभग 1900 माफ नहीं, आज से 2000 साल पहले, यानी 60 सदी में लौदीसिया में बहुत बड़ा भूकंप हुआ था। और ये भूकंप के बाद में लौदीसिया पूरा बर्बाद हो गई थी, क्योंकि ये खत जब लिखा गया वो 100 सदी में लिखा गया। मैं 60 सदी की बात करता हूं। लौदीसिया बर्बाद हो गई थी। उस समय रोम साम्राज्य ने इस शहर को, जिसका नाम था एंटियोकस, ये शहर को उसने बनाया और बहुत जबरदस्त पैसा लगाया ये शहर को, और अपना ही पत्नी का नाम उसने उस शहर को दिया लौदीसिया। इसने अपने नाम के पैसे बनवाए थे और ये पैसे उसके नाम के सिक्के में थी। लौदीसिया का अंदर जो सिक्के मिले उसमें वो राजा का मोहर था, जिससे वो राजा ने कहा ये मेरा बनाया हुआ शहर है। जहां भी लौदीसिया में देखोगे जो खंडहर आपको मिलेगा, वो खंडहर का पत्थर अगर आप निकाल के देखोगे तो सब संगमरमर का पत्थर मिलेगा आपको। यानी यहां पर जो भी बांधकाम होती थी, घर बनती थी, सब संगमरमर के पत्थर में बनती थी घर। मैं ये क्यों बता रहा हूं? जब प्रभु बोलता है तू कहता है मैं धनी हूं, क्यों कहता है धनी है, उस बात के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ये कलीसिया बोलती थी मैं बहुत धनी हूं। और जो भी वहां कब्रिस्तान मिलता है वो कब्र सब बड़े संगमरमर के पत्थर के बनाए हुए कब्र है। हम लोग घर में बाकी जगह में अलग अलग टाइल्स लगाते हैं, किचन में अलग टाइल्स लगाते हैं, बेडरूम में अलग टाइल्स लगाते हैं, नहीं? जहां कॉस्टली जो चीज होती है, जहां सबके नजर आना चाहिए, वहां बहुत महंगा संगमरमर का लगाते हैं हम लोग। बाथरूम में जाओगे तो आप कड़प्पा लगाओगे, काला पत्थर लगा दोगे। इस तरीके से लौदीसिया शहर बनी हुई थी। यहाँ के बड़े बड़े खंबे, बड़े बड़े इमारत, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी स्टेडियम थी जहाँ लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठे होते थे। 1000 लोग बैठ सकते थे, ऐसी बड़ी बड़ी थिएटर बनवाए उन्होंने। आज जो हम लोग थिएटर देखते हैं ये इनके सामने कुछ नहीं, ओपन थिएटर बनवाए जहां पर लड़ाई होती थी, ड्रामे होते थे। और खुदावन ये शहर जो है खुदा से बहुत दूर चली गई थी, क्योंकि प्रभु कहते हैं ना तो ठंडा है ना तो गर्म है। यहां कलीसिया गुनगुना हालात बन चुकी थी, क्योंकि लोगों का भरोसा पैसे के ऊपर बहुत ज्यादा हो गया था, जैसा आज का कलीसिया पैसे पर घमंड करती है। अब ये कलीसिया को प्रभु कहता है कि तू ना तो गर्म है ना ठंडा है। इसका मतलब क्या होता है? ये कलीसिया इस बात पर बहुत घमंड करती थी कि ये कलीसिया 2 नदी थी यहाँ पर। एक नदी में गर्म पानी आती थी और दूसरा नदी से ठंडा पानी आता था। इन्होंने बड़ा वाटर लाइन, पाइपलाइन बनाए थे। सिस्टमेटिकली ये इस जगह को पानी लाते थे। एक नदी का नाम था हेरोपोलिस और दूसरा का नाम था कोलोसे। ये दोनों नदी की जहां मिलन होती थी वहां पानी गुनगुना होता था।
ना ठंडा ना गर्म। इसीलिए प्रभु बोलता है तू ना ठंडा है ना गर्म है, तू गुनगुना है। आप गुनगुना पानी को अगर 2 गिलास सवेरे पी ले तो आपको उल्टी हो जाएगा, गुनगुना पानी को। उसी तरीके से प्रभु ये कलीसिया को कहता है मैं तुझे उल्टी करने पर हूं, क्योंकि तू ना गर्म है ना तो ठंडा है। हमारे घरों में हम देख सकते हैं नल होता है, एक में गर्म पानी आती है, एक में ठंडा पानी आती है। हम इसको अपने समय के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। गर्मी का मौसम में ठंडा पानी यूज़ करते हैं और ठंडी का मौसम में गर्म पानी यूज़ करते हैं। प्रभु कहता है तू गर्म भी नहीं है तो ठंडा भी नहीं है, तो गुनगुना हालात में है। यह गुनगुना हालात का आत्मिक उन्माद क्या होता है, इसकी आत्मिक मीनिंग क्या होता है? गरम का मतलब वो प्रभु के आग से भरा हुआ है, ठंडा का मतलब आग बुझ चुका है, और गुनगुना का मतलब एक्टिंग कर रहा है वो। ये 3 प्रकार के विश्वासियों को दर्शाता है। एक विश्वासी गर्म है, सरगर्म, पवित्र आत्मा से आवेश है। दूसरा विश्वासी वो ना के बराबर है, बिल्कुल ठंडा, मर चुका है। ये दोनों के बीच में एक विश्वासी है, ना इधर का ना उधर का, लेकिन वो बताएगा हाँ ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, बहुत हंसेगा, लेकिन जीवन उसके पास कुछ नहीं होगा। हर बातों में वो हाँ कर देगा, लेकिन उसके पास में कोई विशेषता नहीं रहेगी। ये बीच वाला आदमी जो है गुनगुना आदमी। पुराना नियम में हम देखते हैं मूसा पर्वत पर चढ़ गया, आने में देर हुई, 40 दिन बीत गई, और लोग जो है हारून को पकड़ लिए। बोले कहां गया मूसा? हम मिस्र में से यहां तक आकर जंगल में क्या मारने लाया हमें? कहां गया मूसा? अब हमारे लिए एक देवता बना के दे दे। वो अविश्वासी लोग, जब खुदा ने इतना बड़ा काम किया उधर, 10 प्रकार के विपत्तियों को लेकर फारो को समुद्र में डुबो मारा और इनको बाहर लेकर आया, इतना चमत्कार देखने के बाद भी हारून को कहते हैं कहां गया तेरा परमेश्वर? कहां गया मूसा जिसने हमें यहां तक लाया? इसीलिए अभी हमको एक देवता बना के दे ताकि हम उसके पीछे चले। तब हारून ने क्या किया? लाओ सोना चांदी, और लेकर उसने उनको गलाकर एक बछड़ा बनाया। बोला यही तुम्हारा ईश्वर है, ले लो। और वो लोग नाचने लगे उसको लेकर। हारून कौन है? ऊपर जो बेटा है वो विश्वासी है, नीचे जो लोग नाच रहे हैं वो अविश्वासी है। हारून ना ऊपर ना नीचे, बनावटी विश्वासी। ये खाली साल में 3 बार चर्च को जाता है, क्रिसमस को, गुड फ्राइडे को और ईस्टर को। पर्व इसको बोलते हैं पसली विश्वास। तो जब बाइबल बोलती है तो गुनगुना है, तो ये तीसरे प्रकार का विश्वास, असली, नकली और फसली। हालेलुया। अभी आप कौन सा कैटेगरी में बैठते हैं? आप खुद ही हिसाब लगा लो कि मैं गर्म हूं या मैं ठंडा हूं या मैं दोनों के बीच में लड़खड़ा रहा हूं। सो ये कन्वेंशन क्यों लगाया जाता है? ताकि जो ठंडा है वो गर्म हो जाए, जो गुनगुना है वो सरगर्म हो जाए। इसीलिए मीटिंग लगाया जाता है कि आओ एक बेधारी को हम अपनाएंगे। तो ये शहर इसमें बहुत मशहूर था। देखिए पानी का सिस्टम जो है वो 2000 साल पहले ऐसे बनाए हुए थे, बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ पाइप में पानी आती है, इसी तरीके से उन्होंने ठंडा पानी भी मंगवाया था और गर्म पानी भी मंगवाया था। ये दोनों नदी जहां मिलती है वहां पर आज के तारीख में भी लोग नहाने को जाते हैं पूरी दुनिया भर से। ये नहाने का मतलब ये होता है कि इस पानी से बहुत सारे बीमारियां ठीक होती थी। सो ये बहुत मशहूर था लौदीकिया कलीसिया कि हमारे पास में गुनगुना पानी है करके, और प्रभु उसको वही बोलता है तेरी आत्मिक स्थिति भी गुनगुना है। बोलो हालेलुया। सो हेरोपोलिस सिटी से 6 मील दूर पर जो लौदीकिया काल की पानी आती थी, और पेट के सारे तकलीफ जो है यहां दूर होते थे। लोग ये पानी में नहाने के लिए दूर दूर से आते थे। हमारे महाराष्ट्र में एक जगह है थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर,
और वो जगह नीचे धरती से गर्म पानी निकलती है। एक बहुत बड़ा पट्टा है ऐसा, कम से कम 1 किलोमीटर के लाम 2 किलोमीटर के आसपास होगा। वो पूरी लाइन में गर्म पानी, यहाँ झरना वहाँ झरना वहाँ झरना, पानी इतना गर्म निकलता है कि आप एक रुमाल में चावल पकड़कर अगर पानी में रख दे तो 2-3 मिनट में चावल पक जाएगा, इतना गर्म पानी आती है। वो धरती के नीचे वो पट्टा है, वो धार्मिक स्थल माना जाता है। तो धरती से गर्म पानी निकलती है, धरती से आग भी निकलती है जिसको हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। एक ऐसा जगह है जहां धरती में गर्म रहता है, वहां से पानी निकलती है। बहुत गुणवादी पानी है इसमें। लौदीसिया उस पर घमंड करती थी और जिस पर घमंड करना है वो प्रभु को छोड़ दिया उन्होंने। आज हमारे पास घमंड करने का बहुत विषय है। हमारा चर्च बड़ा चर्च है, हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास स्कूल है, हमारे पास ये है हमागा ढमागा। आज चर्च गर्म बहुत सारी बातों पर करती है। हम लोग पहला चर्च है, हम लोग बहुत पुराने चर्च है, हमारा संस्था बहुत बड़ा संस्था है। लौदीसिया ऐसा ही बोलती थी, लेकिन उसमें आत्मिकता जो होना था वो नहीं है। प्रभु क्या कहता है चर्च को, मैं तुझे उल्टी करने पर हूं, ना तो तू गर्म है ना तू ठंडा है, मैं तुझे उगलने पर हूं। क्योंकि जब आप ना गर्म ना ठंडा तो आपकी परिस्थिति ऐसी होती है। एक व्यक्ति को उल्टी कब होता है? जब हमने उल्टा सीधा खा लिया, पचा नहीं, पेट खराब हो गया, तब उल्टी करने का मन होता है या उल्टी करना पड़ता है। तो जब प्रभु कहता है कलीसिया को मैं उल्टी करने पर हूं तुझे, इसका मतलब प्रभु के पेट में कलीसिया पचा नहीं, कलीसिया के काम पचे नहीं, कलीसिया जो हरकतें कर रही है वो प्रभु को पसंद नहीं। इसीलिए प्रभु क्या कहता है, मैं तुझे उल्टी करने पर हूं। सो कलीसिया को अगर प्रभु उल्टी करने पर है तो कलीसिया की दशा क्या होगी? कोई गंदगी देखकर हम लोग क्या करते हैं, है थूकते हैं उस पर गंदगी। कभी कभी किसी की जिंदगी में कुछ ऐसा काम देखते हैं, हम बोलते हैं तेरे जिंदगी में मैं थूकता हूं, बोलते हैं छत तेरी की है नहीं। क्यों थूकते हैं? प्रभु क्यों बोलता है मैं चर्च को थूक रहा हूं? कारण कलीसिया ने प्रभु के पेट पर बीमार कर दिया है। प्रभु अभी उसको रखना नहीं चाहता, प्रभु उसको अभी अपना कलीसिया कहना नहीं चाहता। इसीलिए प्रभु बोलता है मैं तुझे उल्टी करने पर हूं। बोलो हालेलुया। सोचिए मसीह में मेरे प्रिय लोगों, कहीं हम जिस कलीसिया में जाते हैं, जो कलीसिया में हम आराधना करते हैं, वो कलीसिया की दशा इस कलीसिया के समान तो नहीं है कि मैं उल्टी करने पर हूं। ये पानी को आप मुंह में ले नहीं सकते थे। जैसा ये पानी आप मुंह में लेंगे, कड़वाहट थी, ये पानी थूक देता था, आदमी इस पानी को पी नहीं सकता। प्रभु यीशु क्या कहता है, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा, जो तू पिएगी फिर तेरे जीवन में कभी प्यास नहीं लगेगी। उस औरत ने घड़े को फेंक दिया, बोला मुझे वो पानी दे ताकि मैं रोज यहां पानी भरने को ना आऊं। प्रभु ने कहा जा अपना पति को ले आ। उस औरत ने कहा मेरा कोई पति नहीं। प्रभु ने बोला सच कहा तूने, तेरा 5 पति हो चुका है, अब जो तेरे साथ है वो भी तुझे छोड़ दिया। उस औरत ने बोला आपको कैसे मालूम? प्रभु ने बोला इससे पहले कि मैं तुझे जीवन का जल पिलाऊं, पहले तेरे पापों को कबूल कर। पानी में देने को तैयार है, लेकिन तेरे पापों को तू कबूल कर, तेरे गलतियों को तो कबूल कर, और फिर मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। बोलो हालेलुया। आपने बपतिस्मा लिया होगा, आपका पास्टर ने आपको बोला होगा पश्चाताप का प्रार्थना करो, उसके बाद ही आपको बपतिस्मा दिया होगा। प्रभु यह औरत को कहता है अगर तू मुझसे पानी मांगा होता मैं तुझे जीवन का जल देता, फिर तेरे जीवन में तू कभी प्यासी नहीं होगी। उस औरत ने बोला मुझे दे। प्रभु ने बोला पहले जा अपने पति को लेकर आ।
जहां वो औरत के जीवन में दिक्कत थी, जहां उस औरत के जीवन में गलतियां थी, प्रभु ने उसी को पकड़ा और बोला जा पहले ये सुधार लेकर आ। लौदीकिया को भी प्रभु कहते हैं पहला सुधार लेकर आ। मत कहे कि मैं धनी हो गया हूं, मत कहे मेरे पास बहुत पैसा है। यह सब परमेश्वर को जरूरत नहीं है। परमेश्वर को जरूरत क्या है? एक तो तू गर्म हो जा या तो फिर तू ठंडा हो जा। अगर तू गर्म और ठंडा भी नहीं, तू अगर सरगर्म है तो मैं तुझे निकाल दूंगा मेरे सम्मुख से। क्या प्रभु हमें अपने पास से निकालना चाहता है? लौदीकिया कलीसिया की दशाई ऐसी थी कि प्रभु उसको निकालना चाहता था। अब यह कलीसिया के लिए प्रभु सूचना दे रहा है। प्रभु यह कलीसिया को सराहना कर रहा है। कुछ बातों के लिए प्रभु बोलते हैं तो सुधार ला सकता है। पढ़िए उसमें 17 वचन, तो 3 का 17। हाँ, तो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए जोर से हालेलुया बोलिए। प्रभु बोलते हैं तू नंगा है, तू दरिद्र है, तू तुच्छ है और तू जानता नहीं कि ये सब तू है। अगर कोई आदमी रास्ते पर आपको बिना कपड़े का मिलेगा तो हम बोलेंगे वो नंगा है, लेकिन वो नंगे को मालूम नहीं वो नंगा है क्योंकि वो पागल है नहीं? अच्छा आदमी तो बगैर कपड़े का बाहर जाएगा नहीं। जो पागल है, माइंड आउट हो गया है, वही बिना कपड़े का बाहर घूमेगा और उसको मालूम भी नहीं कि वो नंगा है। दूसरे शब्दों में प्रभु बोलता है तू पागल है। क्या हो गया है तू? आउट ऑफ माइंड। प्रभु इस कलीसिया को कहता है तू अपनी दिमागी तौर से कमजोर हो गया है। तू जानता नहीं कि तू जो कर रहा है कितनी दुर्दशा है। बताइए कलीसिया किसकी होती है? बोलते मेरा कलीसिया, मेरा कलीसिया। पास्टर बोलते हैं मेरा कलीसिया का भेड़ को मत लेके जाना, मेरा कलीसिया का भेड़ को मत। कलीसिया किसका? बाप का नहीं है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। कलीसिया प्रभु बोलता है मैं अपनी कलीसिया इस पत्थर पर बांधूंगा। कलीसिया कौन बांधता है? प्रभु बांधता है। कलीसिया किसका खरीदा हुआ है? उसने अपना लहू देकर खरीदा हुआ है। लेकिन आज पुलपिट में ठेकेदार लोग खड़े हुए हैं, बोलते मेरा कलीसिया है, मेरा मेंबर है। मेरे पास में एक पास्टर आया था, बोला मेरे कलीसिया से कुछ भेड़ लोग को वो चुरा के ले गया। मैंने बोला पेपर में डालो, मेरे कुछ बकरियां खो गई है, किसी को मिले तो वापस लाके छोड़ देना मेरे पास। बकरियों को कभी तुम रोक नहीं सकते, वो बकरी आपके कलीसिया से निकल जाएगा। कलीसिया में रहने वाला भेड़ होता है, लैम होता है, मेमना होता है, जो नम्रता से कलीसिया में बैठेगा। बकरी होंगी तो क्या करेगा? वो सींग मारने की आदत है उसको। जब नोहा ने जहाज में से कबूतर को भेजा था वो वापस लौट के आई, जब उसने कौवा को भेजा वो वापस आया ही नहीं। तो आपके कलीसिया से अगर कोई कबूतर जाता है वो वापस आएगा, अगर कौवा जाता है तो वापस कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसको बहुत मरा हुआ खाना मिला है मांस खाने के लिए। ये मरे हुए विश्वासी लोग हैं जो दुनियावी जीवन और प्रभु के अंदर में कोई अंतर नहीं रखते। सेम चलेंगे वैसी जैसे दुनियादारी चलती है। अब प्रभु इस कलीसिया को कहता है मैं तुझे सम्मति देता हूं, आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले, आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, ताकि तू देखने पाए। अब प्रभु उस कलीसिया से यही बात करता है, आंख में लगाने के लिए सुरमा ले ले। उन दिनों के अंदर लौदीकिया में बहुत बड़ी आंख के हॉस्पिटल थी, वे लोग सुरमा बनाते थे और यह सुरमा पूरा दुनिया में जाता था। लौदीकिया का सुरमा बहुत फेमस सुरमा था। सुरमा समझते हैं नहीं? काजल जो आंखी में लगाते हैं। तो प्रभु बोलता है आंख में लगाने के लिए काजल ले ले और तू देखने लगे। हम लोग काजल लगाते हैं तो आंख का गंदगी पानी बाहर निकलता है, आंख शुद्ध होता है। प्रभु बोलता है मुझसे सुरमा ले ले।
लोग अगर इसकी आत्मिक अर्थ को ना समझे तो ऐसा हो जाएगा। एक दिन मैं अपनी चर्च में कई प्रचार किया था, आंख में लगाने के लिए सुरमा ले ले, और वो ब्रदर शाम को मिला, दोनों आंखों में सुरमा लगा हुआ था। मैंने बोला ये क्या आपने सुरमा लगा लिया? बोले सवेरे आपने प्रचार किया ना सुरमा लगा, तो मैं भी सुरमा लगा के घूम रहा हूं। ये वो वाली सुरमा नहीं है। प्रभु बोलता है पवित्र आत्मा मुझसे ले ले। हालेलुया। तू अपने आंखों में लगा ताकि तुझे वचन ठीक तरीके से दिखाई दे, वचन को अच्छी तरीके से तू पढ़ सके। तो ये कलीसिया जिस बात पर घमंड करती थी उसी बात को प्रभु लेकर कहता है तेरा पास दुनिया का सबसे बड़ा सुरमा होके भी तुझे दिखाई नहीं देता। यही प्रभु को बोलने का मतलब है। तू कहता है मैं धनी हूं, लेकिन तू दरिद्र है, तुझे दिखाई नहीं देता कि तू दरिद्र है। अब प्रभु शिकायत जो करता है उस कलीसिया के हालात को देखकर शिकायत करता है। आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले ताकि तू देखने पाए। आज प्रभु कलीसिया को कहता है तू देखने पाए। कलीसिया को दिखाई नहीं दे रहा है प्रभु का आना कितना निकट हो गया है। कलीसिया को दिखाई नहीं दे रहा है पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना पड़ता है। कलीसिया को दिखाई नहीं दे रहा है कि हे इज़राइल सुन, तेरा प्रभु परमेश्वर एक है। कलीसिया को तीन तीन दिखाई दे रहा है। ऊपर कोई बैठा है, नीचे कोई आया, बीच में कोई आवाज दे रहा है। ऐसे तीन तीन दिखाई दे रहा है। प्रभु बोलता है फिर तेरा पास फेमस सुरमा रह के क्या फायदा है? तो मुझसे सुरमा ले ले, तेरे को मालूम पड़ेगा परमेश्वर कितना है। तू मुझसे सुरमा ले ले ताकि बता चले पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बाइबल में कोई बपतिस्मा लिया भी नहीं, दिया भी नहीं। मेरे से सुरमा ले ले तू। आज ये कलीसिया को सुरमा की जरूरत है या नहीं? आज ये पृथ्वी में 45,000 डिनोमिनेशन हैं। पूरी पृथ्वी की संस्थाएं 45,000 संस्थाएं हैं। मैं एक डिनोमिनेशन की बात कर रहा हूं जिनके पास सच्चाई नहीं, लेकिन सब कहते हैं हमारे पास सच्चाई है। अगर आप जाओगे कलीसिया के अंदर तो वो कहते हैं हम लोग 3 बार आगे डुबा के बपतिस्मा देते हैं। दूसरा कलीसिया बोलता है नहीं, हम 3 बार पीछे डुबा के बपतिस्मा देते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देने का मतलब यीशु में मरना और यीशु में जी उठना। हालेलुया। फिर पिता के नाम से जब आप डुबाते हैं तो पिता को भी गाड़ते हैं, और पिता मरा ही नहीं हमारे लिए। पवित्र आत्मा को भी गाड़ते हैं, पवित्र आत्मा मरता ही नहीं। यीशु मरा, यीशु गाड़ा गया, यीशु जी उठा, यीशु लेने के लिए आने वाला है। समझ में नहीं आ रही है लोगों को? आंखों में सुरमा लगा ले, सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए प्रभु बोलता है आग में ताया हुआ सोना जो परमेश्वर का वचन है, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा जो कि तू ठीक तरीके से देख सके। फिर प्रभु इस कलीसिया को कहता है मेरे से तो वस्त्र ले ले ताकि अपने पाप को तू ढांप सकता है। वस्त्र, हाँ, लौदीकिया में ही काला रंग का ऊन मिलता था, और ये दुनिया में सबसे मशहूर कपड़े माने जाते थे। यहां पर ही ये भेड़ मिलती थी जिसमें काला रंग का ऊन मिलती थी, और ये कपड़ा बहुत फेमस था और दुनिया भर में ये कपड़ा जाता था। तो प्रभु कहता है तेरे पास सबसे महंगा मखमल का कपड़ा मिलता है, लेकिन पाप ढांपने के लिए तेरे पास में कपड़ा नहीं है। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? एक आदमी जाकर गंगा से पूछता है इतने पाप लोग आके तुझ में धोते हैं, तो ये सब पाप किधर देता है? नदी ने बोला सब पाप मैं समुंदर को दे देता हूं। वो समुंदर को जाके पूछा इतना पाप नदी तेरे को देता है, तू क्या करता है? वो बोला सब पाप मैं बादल को दे देता हूं।
उसने बादल को जाके पूछा, ये समुंदर का पाप तू क्या करता है? उसने बोला, मैं वापस बारिश बन के उनके ऊपर ही डाल देता हूं। सो पाप धुलता नहीं, पाप घूमते घूमते आपके ऊपर आती है। लेकिन पाप धुलने का एक रास्ता प्रभु यीशु मसीह का लहू, जो तुम्हारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। हालेलुया। क्या लिखा है? पढ़िए, अगर आप पढ़ने वाले हो तो फटाफट खोल के पढ़िए। मत्ती की किताब 1 अध्याय 23 वचन में क्या लिखा है? मैथ्यू 1:23। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी हाँ। और एक पुत्र जनेगी। हाँ जी। और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हाँ। जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ओके, इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। अब उसका 21 पढ़ के देखिए, वहां इम्मानुएल नहीं रखा गया था, उसका नाम यीशु रखा गया था। यीशु क्यों रखा गया? पढ़िए 1:21। वह पुत्र जनेगी। हाँ। और तो उसका नाम यीशु रखना। हाँ। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्यों यीशु रखना? क्योंकि पाप का उद्धार, पाप से छुटकारा यीशु के नाम पे मिलता है। वो बालक का नाम क्या रखना? यीशु रखना। वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। पढ़िए लूक की किताब 24वां अध्याय का 47 वचन। लूक चैप्टर 24 वर्स 47। क्या लिखा है? मन फिराव का और पाप की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया उसी के नाम से पाप का क्षमा होगा। यरूशलेम से लेकर अलीपुर द्वार तक उसका ही नाम से पाप का क्षमा मिलता है, और कोई नाम है ही नहीं। बोलो हालेलुया। सिस्टर लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को? जरा आपका हाथ देखूं मैं। पाप का क्षमा केवल उसके नाम से मिलती है। पढ़िए प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसका 12 वचन। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, उद्धार है ही नहीं किसी के द्वारा, क्योंकि स्वर्ग के नीचे हाँ और मनुष्यों में हाँ जी और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया हाँ जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कौन सा नाम है वो जिससे उद्धार मिलता है? यीशु नाम। और कोई नाम आसमान और जमीन में है ही नहीं। अब पढ़िए प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय का 31 वचन पढ़ के देखिए क्या लिखा है। 16 का 31। उन्होंने कहा, हाँ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, हाँ तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार के लिए दूसरा नाम है ही नहीं। यीशु मसीह पर विश्वास करे तो ही तुझे उद्धार मिल सकता है। पाप का क्षमा यीशु में मिलती है। आप मेरे साथ हैं? पढ़िए उसका 22वां अध्याय प्रेरितों का 16 वचन। 22 का 16। क्या लिखा है? पढ़िए जिसको भी मिला। हाँ। अब देर क्यों करता है? हाँ। उठ, हाँ। बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने उसका नाम लेकर पापों को धो डाल। पाप का क्षमा के लिए कौन सा नाम है? यीशु नाम। हालेलुया। फिर आप बताइए पिता पुत्र पवित्र आत्मा में कैसी क्षमा मिलेगी? सब जगह बाइबल यही बोलता है उसका नाम से क्षमा मिलेगी। पिता तो मैं भी हूं, मेरा बेटा उधर कैमरा लेके बैठा है, लेकिन पिता मेरा नाम नहीं है। वो पुत्र है, उसका नाम पुत्र नहीं है। बाइबल क्या है? पिता के नाम से, पुत्र के नाम से, पाप की क्षमा नाम से मिलती है। पढ़िए दूसरा यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय का 12 वचन। क्या मिलती है? पाप की क्षमा कैसी होती है तुम्हारा? पहले यूहन्ना 2:12। हे बालको, हे बालको, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ हाँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। बोलो हालेलुया। उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा होते हैं। फिर तुम बपतिस्मा लेते हो, कैसे लेते हो? यीशु के नाम में पाप की क्षमा है। यीशु के नाम के सिवा पाप की क्षमा नहीं है। जिधर भी बाइबल में बपतिस्मा लिया है यीशु के नाम से लिया है। पढ़िए प्रेरितों के 2:38 के अंदर यीशु के नाम में बपतिस्मा पाए यरूशलेम में। 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक
अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, हाँ, तो तुम पवित्र आत्मा यहाँ का दान पाओगे। 3000 बपतिस्मा पहली बार बाइबल में बपतिस्मा का जिक्र है। उसके बाद बाइबल में बपतिस्मा कहाँ हुई? 8वां अध्याय का 16 वचन में समरिया में बपतिस्मा हुई। कैसे हुई बपतिस्मा? यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, बराबर है। उसके बाद बपतिस्मा हुई प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 38 के अंदर सिसरिया में कोर्नेलियुस का परिवार बपतिस्मा लेती है। 10 का 48 में कैसे लेती है? यीशु मसीह के नाम से लेती है। उसके बाद बपतिस्मा बाइबल में लेती है प्रेरितों के 19वां अध्याय 5 वचन के अंदर। इफिसुस में अपोलोस के चेले लेते हैं। कैसे लेते हैं? यीशु के नाम से लेते हैं। इसीलिए प्रभु बोलता है इतना वचन पढ़ने के बाद भी तुझे दिखाई नहीं देता तो आंख में लगाने के लिए सुरमा ले ले। हालेलुया, सुरमा लगाएगा तो आपको बाइबल साफ दिखाई देगी। सो प्रभु ये कलीसिया को कहता है तू अंधा है, तू जानता नहीं, तू तुच्छ है, तू दरिद्र है, तू नंगा है। जब तेरे पास इतनी महंगे कपड़े बिकते हैं लेकिन ये कपड़े से पाप की क्षमा नहीं होती। आदम और हवा जब गिर गए वचन पर, उन्होंने अपने लिए लंगोट सिला लिए अंजीर के पत्तों से। और जब आदम हवा को देखा, हवा आदम को देखा, बोले हमारा नंगापन अभी दब गया। जब खुदावन ने आवाज दिया आदम तू कहां है, तो फिर जाके छिप गए लोग झाड़ के पीछे। क्यों छिपे? प्रभु बोला क्या है, क्यों छिपे? बोले हम नंगे हैं। अभी तो कपड़ा बनाया था, अभी तो उन्होंने कपड़े सिलवाए थे, दोनों अंजीर के पत्ते से कपड़े बनवा लिए, लेकिन खुदा के सामने तुम्हारा कपड़ा नहीं चलता। जब खुदा ने आवाज दी तो कहते हम नंगे हैं। अजी नंगे हैं तभी तो तुमने कपड़े बनाए थे। ये कपड़ा आदमी ने बनाया हुआ रास्ता है, आदमी ने बनाया हुआ धर्म है, आदमी ने बनाया हुआ संस्थाएं हैं, अपने लिए बनाए। लेकिन ये काम खुदा के सामने नहीं खड़ा रह सकता। जब खुदा आवाज देता है सारी तुम्हारी धार्मिकता बेकार हो जाती है। तब प्रभु ने बोला अभी मैं कपड़ा बना के देता हूं। उसने एक मेमने को काटा, बलिदान किया, लहू बनाया, उसका चमड़ा निकालकर उनको पहनने दिया, लहू लुहान कपड़ा। अब तुम्हारे पाप ढापे गए। बोलो हालेलुया। जमाने से ईश्वर के पास जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे। बहुत लोगों ने रिलीजन बनाया, ईश्वर के पास कैसा जाना है, ईश्वर क्या चाहता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह धरती में आया, उसने एक रास्ता बनाया। बोला तुम्हारे रास्ते तुम्हें उसके पास नहीं ले जा सकता, इसीलिए मैं खुद रास्ता बन के नीचे आ गया। अब जो कोई मेरे पास आएगा वो मैं पिता के पास लेकर जाऊंगा। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बगैर तुम्हें सार्वकालिक जीवन नहीं है। तो प्रभु बोलते हैं कपड़ा मुझसे ले ले ताकि तो अपने पाप को ढांप सकता हो। आज की लौदीसिया की कलीसिया, कुछ दुनियावी बातें अगर मैं आपको बताऊं तो आज की लौदीसिया कलीसिया कहती है मैं धनी हो गया हूं। अमेरिका में हिलसॉन्ग कलीसिया बहुत बड़ी कलीसिया है। अभी कलीसिया को देखोगे तो आपको लगेगा कहीं डांस बार में बैठा हूं क्या। इतनी डिस्को लाइट चल रही है उधर, इतना सजावट है उधर, इतना नाच गाना है उधर। अब कलीसिया के पास इतना पैसा हो गया है, उन्होंने अपना पैसा डायरेक्टर को दिया और बोला पिक्चर बनाओ। अभी जो अमेरिका में पिक्चर बनती है चर्च के ऑफरिंग से पिक्चर बनती है। इतना पैसा चर्च के पास आ गया। आपको पता है हमारे इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होल्डर कौन है? चर्च। जितना हमारे चर्च की प्रॉपर्टी है टाटा, बिरला, अंबानी के पास भी उतनी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि चर्च कहती है मैं धनी हो गया हूं। अमेरिका देश में अभी चर्च में लोग बैठने के लिए नहीं है, चर्च खाली पड़ रहा है, क्योंकि घर में कुत्ते पाल रहे हैं। कुत्ते के लिए एक आदमी को घर में रुकना पड़ता है। नबी कहता है जितना अमेरिका का कुत्ता खाना खाता है इंडिया में भेजे तो कोई भिखारी नहीं रहेगा।
इतना खाना उधर कुत्ते खाते हैं। अब पादरी साहब ने बोला ऐसा करो, हम बाजू में एक और चर्च बनाते, जैसे अभी यहाँ खाने का तंबू बनाया हुआ है ना, ऐसा एक तंबू बनाया है। बोले कुत्ता को ले आओ, चर्च में छोड़ो, तुम ये चर्च में बैठो, तुम्हारे कुत्ते के लिए भी हम चर्च बनाते हैं, तुम्हें भी प्रभु बोझ दिया जाएगा और तुम्हारे कुत्तों को भी प्रभु बोझ दिया जाएगा। कम से कम लोग चर्च को आए करके कलीसिया स्कीम बना रही है। बिल्कुल लौदीकिया कलीसिया को प्रभु ने जो जो कहा वो सब हमारे कलीसिया के दिनों में पूरी हो रही है। इसीलिए बाइबल कहता है आखिरी दिनों की कलीसिया, सो लौदीकिया कलीसिया के हालात बहुत खराब और दरिद्रता के अंदर आ गया है। क्या आप जानते हैं कि यह कलीसिया को क्या करना है? यह बीमारी से कलीसिया कैसे बाहर निकल के आएगी? अगर प्रभु हमारे कलीसिया को आरोप लगा रहा है तो हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। नबी कहता है द चर्च एंड इस कंडीशन मैसेज में देयर आर वर्ड्स ऑफ आमेन, फेथफुल, ट्रू विटनेस, द रूलर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, आई नो योर डीड्स। जब प्रभु कहता है मैं अमीन हूं, सब बातों का मूल हूं, मतलब वो हमारा उद्धार करता, हमारा सर्वश्रेष्ठ, हमारा तारणहारा, हमारा पालनहारा हमसे बात करता है कि जो एक मेरी बात को तू सुन, मेरी बात पर तो विश्वास कर, मेरे बात पर तो कान लगा। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज यही कलीसिया की दशा, जैसे एली का चर्च था सवेरे हमने देखा, वैसा हमारा दिनों का चर्च भी हो चुका है। मन फिरा, शर्म कर, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, जो खोलेगा मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। यदि आज आप अपना दरवाजा खोलना चाहते हैं कि प्रभु आपके साथ आकर संगति करे, तो आज शाम आपके लिए मौका है। पास्टर जी हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। आमीन लॉर्ड जी। बहुत सुंदर संदेश दिया। बहुत लोग तो ये बात को बोलते हैं हम लोग चेलाओं को मानेंगे कि प्रभु को, यीशु मसीह को मानेंगे। उसी समय में भी एक आवाज आई थी भाई, लेकिन अगर हम लोग मत्ती लिखे सुसमाचार ना यूहन्ना लिखे सुसमाचार का 4 अध्याय में देखें तो वहां पर हम लोग एक बात को देखते हैं, यीशु मसीह ने कभी भी किसी व्यक्ति को बपतिस्मा नहीं दिया। बपतिस्मा तो दिया चेलों ने दिया, और चेलों ने जहां कोई भी दिया, हम लोग क्या देखते हैं, यीशु मसीह का नाम से ही बपतिस्मा दिया। और चेलों ने कभी भी प्रभु यीशु मसीह का बात को इनकार नहीं किया। अगर यूहन्ना 14 का 26 को देखते हैं, वहां पर कहता है यीशु मसीह ने चेलों को बोला, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसको पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सारी बात को सिखाएगा, मैंने जो कुछ तुमको बोला उसको भी तेरे स्मरण में लाएगा। भाइयों बहने, धोखा ना खाए, सुरमा लगाइए, आपका आत्मिक आंखें खुल जाए। कोई आज अगर ढूंढ रहा है बपतिस्मा लेना है तो बाइबल का बपतिस्मा को लीजिए। क्रिश्चियन अगर होना है बाइबल का क्रिश्चियन बनिए। अगर प्रभु यीशु मसीह का फॉलोअर्स बनना है, प्रभु यीशु मसीह का बातों का पीछे चले। प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 14 का 6 में, मैं ही हूं सच्चाई, मार्ग, जीवन, बिना मेरे द्वारा कोई पिता का पास नहीं जा सकते। एक ही रास्ता है, अगर आपको पिता का पास जाना है तो वो मार्ग पे जब तक आप ना जाएगा आप गलत जगह पे जाएंगे। प्रभु ने बोला मैंने तेरे लिए जगह बनाने के लिए जा रहा हूं, और मैं जहां जा रहा हूं उसका मार्ग को तू जानते हो। तू अगर जानते हो यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह का अगर आपका आत्मिक आंखें मार्ग है, तो आप परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। जितनों ने प्रभु का वचन को प्रभु का सेवक का द्वारा सुना, प्रभु आप सबों का ऊपर बहुत आशीष प्रदान करे। प्रभु ने जो सुरमा को आप लोगों को देना चाहे, वो सुरमा आप लोगों का आत्मिक आंखों को खोले। सुनने वाला सबों को प्रभु बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। प्रभु अपना नम्र सेवक को, अपना अनमोल सेवक को बहुत आशीष प्रदान करे। आइए हम लोग एक गाना गाते हैं, हम लोग एक गाना गा के हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। दीपक